लेट्स स्टार्ट बच्चा लोग। कल हम लोगों ने हुक जॉइंट सीखा था। हुक जॉइंट का बेसिक डायग्राम क्या है? बेसिक डायग्राम जो हमने कल बनाया था ये वाला डायग्राम था। ये एक इनपुट शाफ्ट था, ये कुछ ओमेगा 1 से घूम रहा था, ये उसका फोर्क है। ये आउटपुट शाफ्ट है जो इनपुट शाफ्ट के मुकाबले अल्फा एंगल पे है। आउटपुट शाफ्ट का ये फोर्क है। दोनों भी फोर्क जो है इनपुट आउटपुट के, वो इस क्रॉस को ऐसे कनेक्टेड है। ए बी एंड को इनपुट कनेक्टेड है, सी डी एंड को आउटपुट कनेक्टेड है। ये वाला जब भी घूमेगा तो उसका डायनेमिक प्रोजेक्शन ये ऐसा लाइन दिखाया जाता है, और उसको अगर आप यहां से देखोगे तो आपको एलिप्स दिखेगा। जब ये वाला फोर्क घूमेगा, ये वाला जब आर्म घूमेगा क्रॉस का, तो कंटिन्यूअस रोटेशन के बाद में यहां से जब देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। इतनी बातें हुई थी हमारी। फिर हमने बोला कि अगर हम इस प्रोजेक्शन में दोनों भी आर्म्स को देखें, जैसे कि आर्म ए बी को और आर्म सी डी को देखें, तो ये इनका पोजीशन रहेगा रिलेटिव। आर्म ए बी जब घूमेगा आपको दिखेगा सर्कल की तरह, और जब आर्म सी डी घूमेगा तो आपको दिखेगा एलिप्स की तरह। ओके, ये आप यहां से देखने के बाद में की बात कर रहे हो। ए बी घूमेगा तो सर्कल बनेगा, सी डी घूमेगा तो एलिप्स बनेगा, आपको दिखेगा ऐसा कुछ। ओके, फिर हमने क्या बोला, अगर हम ए बी को थीटा से घुमाते, अगर हम ए बी को थीटा से घुमाते तो सी डी भी हमें थीटा से घूमता हुआ नजर आएगा। तो हमें सी डी भी थीटा से घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर ये थीटा तो ये थीटा, मतलब ए बी बिकम्स A1 B1 एट थीटा, सी डी बिकम्स C1 D1 ऑन इलिप्स एट एंगल थीटा। ओके, बट वी न्यू दैट ये हमें दिख रहा है, जितना एंगल से ये घूम रहा है उतना एंगल से घूम रहा है, लेकिन सच्चाई में सी डी भी अपने ट्रू प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अगर उसका सर्कुलर मोशन को हम यहीं पे इमेजिन करें तो ये सर्कुलर मोशन जैसा दिख रहा है वैसा उसका भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो C1 है वो C1 को पास ऑन करते हैं सर्कल के ऊपर। उसको पास ऑन करने का तरीका क्या होता है, इसे कहते हैं एपरेंट एंगल। ये जो लाइन है ये लाइन का एपरेंट शेप है। एपरेंट शेप को हम लोग लेके जाते हैं ऊपर, उसको घुमाते हैं, और फिर उसके बाद में वापस से जब लेके आते हैं तो हमें सर्कल के ऊपर जो दिखता है वो उसका ट्रू एंगल रहता है। तो अगर ये C1 D1 का एंगल थीटा पहले था एपरेंट एंगल जो हमें दिखाई देता है, और अगर उसका सच का एंगल आपको पता करना है तो उसके खुद के सर्कल के प्लेन में उसका एंगल फाई रहेगा, उसका एंगल फाई रहेगा। इतना कल हम लोगों ने सीखा था, राइट? हाँ सर। ओके, इसमें कुछ नामकरण करेंगे, ध्यान से देखो। इसमें कुछ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट को अपन M बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट को M बोलते हैं। अच्छा, हमको क्लियरली पता है कि ओ एन जो डिस्टेंस है ये और ये सेम रहेगा ना? जो आपका C1 था आपने जो ऊपर प्लॉट किया, ये अगर ओ एन डिस्टेंस रहेगा तो आर्क मारा है ना मैंने, तो ये अगर ओ एन है तो ये भी ओ एन रहेगा। फिर इसका प्रोजेक्शन हम लोग नीचे ले लेंगे अगर, तो नीचे इसका प्रोजेक्शन हमें, अगर हमने ऐसा खींच दिया तो हम यहां पर भी इसे O बोल देता हूं, इसे M बोल देता हूं, इसे N बोल देता हूं। ओके, अच्छा हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमको मालूम है कि इनपुट शाफ्ट थीटा से घूम रहा है, हमको मालूम है कि आउटपुट शाफ्ट फाई से घूम रहा है। इनपुट शाफ्ट थीटा से घूम रहा है, आउटपुट शाफ्ट फाई से घूम रहा है। इसको देख के समझ में आया कि थीटा और फाई सेम नहीं है, मतलब बदल रहे हैं। अच्छा, हमें मालूम है कि ये इनपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है, इनके बीच में एंगल जो होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसको अल्फा बोलते हैं। तो हमारा काम क्या है अभी, हमारा काम है अल्फा थीटा फाई के बीच में रिलेशन निकालना। सिंपल काम है हमारा। क्या काम है, अल्फा थीटा फाई के बीच में रिलेशन निकालना, जिसके लिए हम ये डायग्राम को यूज करने वाले हैं। ओके, देखो ये जो शाफ्ट है और ये जो आर्म है, ओके, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे ये शाफ्ट एक्सिस साथ में थीटा अल्फा बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपस में 90 डिग्री रहेगा, ये आपस में ऐसा 90 डिग्री रहेगा। जब ये आपस में 90 डिग्री रहेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये अगर 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। हाँ सर। हम ये देखें अगर ध्यान से, मतलब अगर मैं इसको बोल दूं ये 90 माइनस अल्फा है, दिस इज 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है उसमें ये 90 माइनस अल्फा है, तो क्या हम इसको भी अल्फा बोल सकते हैं? हाँ सर। बस इतना ही हमें फिलहाल के लिए ध्यान में देखना था। ओके,
तो अभी हमें समझ में आ गया है कि भाई ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। ओके, ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो, ये ओ C1 इसके यहाँ पे एंगल थीटा है ये। ओके, और यहाँ पे ओ C डैश उसके पास एंगल फाई है। इफ यू सी केयरफुली, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन सारे पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ सर, हाँ इंटीरियर सर। अपोजिट एंगल। परफेक्ट। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसके बीच में ये एक लाइन बनाया हुआ है, तो वी नो दैट ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये लाइन को देखो और ये लाइन को देखो, इनको ज्वाइन फाई करने इक्वल वाली होगा। लाइन है, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई रहेगा। हाँ सर। चलो, अभी मैं यहां से ना 3 ट्राइंगल उठाने वाला हूं, ठीक है? मैं यहां से 3 ट्राइंगल उठाने वाला हूं। 3 ट्राइंगल कौन से? यहाँ पे पहला ट्राइंगल OMC1 उठाऊंगा मैं। ओके, OMC1, यहाँ पे ऊपर का ट्राइंगल भी चाहिए मुझे। ऊपर का ट्राइंगल मैं लेता हूं OMN, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं OMN। मैं यहाँ से OMN ट्राइंगल को बना देता हूँ। आप अलग से नहीं बना तो भी चलेगा, मैं खाली बना देता हूँ ताकि हमारा ध्यान जाए। ये देखो, ये अल्फा है, ये M है, ये O है, ये N है। करेक्ट? ओके, हमको मालूम है जितना ये OM है उतना ही ये भी OM है, तो कोई टेंशन नहीं है उस बात पे, डिस्टेंस सेम ही है, इसलिए मैंने नाम वही रखा हुआ है। हमें मालूम है जितना ये ON है उतना ही ये भी ON है और उतना ही भी ये ON है। मैं भी ये ट्राइंगल थीटा वाला और फाई वाला भी बनाने वाला हूँ। ध्यान से देखो, तो मतलब अगर मैं दोनों ट्राइंगल भी बना दूं, एक थीटा वाला, ओके, और एक फाई वाला बनाऊंगा यहाँ पे, और एक फाई वाला ट्राइंगल बनाता हूं, तो वी कैन क्लियरली सी कि इसके बीच में एंगल है थीटा, इसके बीच में एंगल फाई, ये है OM, ये है ON, ये है C1 और ये है C डैश। हाँ सर। ओके, मैंने ये डायग्राम से 3 ट्राइंगल बनाए, थीटा फाई अल्फा। मुझे इन तीनों का रिलेशन बनाना है। आई नो द रिलेशन, दैट्स व्हाई मैं शॉर्टकट तरीके से जाने वाला हूं। मैं यहाँ पे tan थीटा लूंगा, यहाँ पे tan फाई लूंगा। ध्यान से देखो, पहला tan थीटा, tan थीटा इधर आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, OM अपॉन OC1, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर CM अपॉन OM होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, हाँ सर सही। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ हाँ सर। ओके, tan फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा ON अपॉन OC डैश। हाँ सर। ओके, इन दोनों से मैंने tan tan ले लिया, मैं इधर से cos ले लेता हूं क्योंकि मुझे OM और ON का रिलेशन चाहिए। तो cos अल्फा ले लिया तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा OM अपॉन ON। मैंने 3 रिलेशन ट्राइंगल से OC डैश और OC डैश तो हाइपोटेन्यूस है ना? मैंने O लिख दिया ना, इट शुड हैव बीन CM एंड CM, बराबर? हाँ हाँ बराबर। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट हो जाएगा C1M और इसका एडजेसेंट हो जाएगा C डैश N, बराबर? हाँ सर। परफेक्ट। ओके, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम रहेगा क्या? ओ ये C1M और C डैश N? नहीं सर। क्यों? ओ नहीं सर, सेम होगा। इलिप्स और एक सर्कल है ना। हाँ सर। ये जो है ना, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे पाया जाता है, हाँ ये सर, एग्जैक्ट सेम हॉरिजॉन्टल होगा। लाइन पे पाया जाता है। तो देखा जाएगा कि भाई जो C1M है वही C डैश N है। तो फ्रॉम ट्राइंगल वी कैन सी दैट fourth relation, okay, this was third, fourth relation we can see that C1M is equal to C dash N, बराबर? मैं 4 रिलेशन निकाले, सबको समझ में आया फ्रॉम दिस डायग्राम? हाँ सर। ओके, ये अलग से नहीं बना तो भी चलेगा, खाली इसमें कंप्लीट करना तो भी काफी है। मैंने 4 रिलेशन निकाले। अब मैं क्या करूंगा, फिफ्थ मैं ले लूंगा रेशियो, किसका? tan थीटा और tan फाई का रेशियो ले लेता हूं। मैं लेता हूं tan थीटा अपॉन tan फाई का रेशियो।
अगर मैं tan थीटा अपॉन tan फाई का रेशियो ले लूं तो ये हो जाएगा OM बाय C1M अपॉन ON बाय C'N। हाँ सर। ओके, अब उसमें अपने को मालूम है ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों सेम होने के कारण ये भी कट जाएगा दोनों भी, हाँ सर। और OM अपॉन ON इज नथिंग बट cos अल्फा। हाँ सर। So from 1, 2, 3, 4 I can clearly say that tan theta upon tan phi is cos alpha, हाँ सर। and this is the relation we must have in box. क्या? That tan theta upon tan phi is equal to cos alpha. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हुक जॉइंट का हमें यूज करना है आगे चल के। कल मैं इसको खत्म करना चाहता था लेकिन हमने काफी लंबा लेक्चर ले लिया था, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आज कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम कंप्लीट करो। ओके, डायग्राम आपने अगर कंप्लीट नहीं किया था, जो जितना मैंने आज किया एक्स्ट्रा, तो कंप्लीट करो। ये थीटा और फाई दिखा दो, ये नामकरण कर दो, चाहिए तो ये तीनों ट्रायंगल बना लो। ओके, फिर ये चारों रिलेशन लिख लो, एंड देन फिफ्थ जैसा मैं लिखा वैसा लिख के इस फॉर्मूला को बॉक्स में डाल दो। कोई डाउट है तो पूछो, वरना छापो, शुरू करो। चलो बच्चा लोग, अभी ये जो भी हमने सीखा है, एक लाइन याद रखो खाली, हम क्या सीख रहे हैं? यूनिवर्सल कपलिंग सीख रहे हैं। इसको कहते हैं हुक जॉइंट। हुक जॉइंट में एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट के साथ में पेयरिंग करता है, जहां पे जब ये शाफ्ट घूमता है तब ये शाफ्ट घूमता है। इस शाफ्ट का स्पीड होगा ω1, इस शाफ्ट का स्पीड होगा लेट अस से ω2। ये अगर यूनिफॉर्म है तो क्या ये हमेशा यूनिफॉर्म ω2 रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा ये चेक करना पर्पस है। इसी के लिए हमने रिलेशन निकाला है कि अगर ये थीटा से घूम रहा है तो ये मान लो किसी फाई से घूम रहा है, तो थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमारे सामने है। आप अगर ध्यान से देखो तो अगर अल्फा 0 हो जाए, अगर अल्फा 0 हो जाए तो ये cos अल्फा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये शाफ्ट बराबर इनपुट शाफ्ट के लाइन में आ जाएगा। ऐसा इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट इधर आ जाएगा, तो जो थीटा रहेगा वही अल्फा रहेगा उस टाइम पे। लेकिन अल्फा एग्जिस्ट करने की वजह से थीटा और फाई हर समय सेम रहेंगे जरूरी नहीं है। तो अगर इनपुट शाफ्ट थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और आउटपुट शाफ्ट फाई से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन tan थीटा बाय tan फाई इक्वल टू cos अल्फा हमने निकाल लिया है। ये सारा जो पार्ट सीखा है अगर आपको याद नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, ये रिलेशन याद रखना काफी है। ये डेरिवेशन सिर्फ आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है मैंने, क्योंकि ये एक बार समझ जाने के बाद में यू गेट कन्विंस्ड कि ओके हमें समझ में आया कि हमने क्या किया है। हम जो आंखों से चीजें दिख रही है उसको उसके दूसरे डायमेंशन में लेके जाके कन्वर्ट किया है ना। हमें जो आंखों से दिख रहा है, हमने बोला ये थीटा से घूम रहा है तो दूसरा भी थीटा से घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो रहा है। ये थीटा से घूम रहा है तो वो फाई से घूम रहा है, उसका खुद का ही एक अपना प्लेन ऑफ रोटेशन है, वहां पे वो फाई से घूम रहा है। तो वो फाई और ये थीटा का रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। लेट अस स्टॉप शेयरिंग दिस एंड राइट डाउन द रिलेशन व्हिच विल बी हियरआफ्टर यूज्ड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ये? वी शुड नो दैट tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू cos अल्फा। ओके, आई रिमेंबर हमको तो डायरेक्टली टीचर ने ये इक्वेशन दे दिया था, द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द टू शाफ्ट। बस कैसे आया हमें पता ही नहीं। तो ये अगर आपको पता है तो बहुत सी बात है, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ में, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये वो रिजल्ट है जिसके वजह से आप बाकी की चीजें निकाल पाएंगे। कैसे? फाई और थीटा क्या है? वी नो दैट थीटा एंड फाई आर angular displacement. We know that these are angular displacement of input and output shaft. Input and output shaft. Angular displacement of input and output shaft है, और जब ये angular displacement per unit time change होगा तो उसको angular velocity कहते हैं, बराबर? We should know that
ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। सो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा 1 बोलूं तो वो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, एंड अगर ओमेगा 2 बोलूं तो वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। समझ में आया मैंने क्या लिखा है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। We should know that rate of change of angular displacement is called as angular velocity. So rate of change of angular displacement of input shaft will be angular velocity of input shaft. Rate of change of angular displacement of output shaft will be angular velocity of output shaft. बराबर? हाँ सर। Okay. ये हो जाएंगे angular velocities. Angular velocities of इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, हम क्या करेंगे, हम अगर इसको डेरिवेट कर देंगे, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये ऐसा लिखा जाएगा दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू tan फाई इनटू cos अल्फा। अच्छा, अल्फा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इट विल नॉट चेंज। अल्फा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ दी साइड, डिफरेंशिएट both sides with respect to time, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d by dt of tan theta is equal to d by dt of tan phi into cos alpha। समझ में आया? हाँ सर। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा d theta by dt। d थीटा बाय dt का ओमेगा 1। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड। हाँ सर। हाँ सर। जिसको ये डिफिकल्टी जाती है ऐसे याद रखो, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा 1t एंड दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा 2t। बराबर ना, जैसा अपन अभी तक करते आ रहे थे पिछले टॉपिक तक। ये भी एक तरीका होता है, या फिर सिक्वेंशियल डेरिवेटिव भी आप कर सकते हो। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने बोला tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट विद टाइम कर रहे हैं, थीटा से नहीं कर रहे हैं। अगर थीटा से किया रहता तो डायरेक्टली इतना लिखने का और आगे बढ़ने का, लेकिन क्योंकि tan थीटा को कर रहे हैं तो वहां पे एक और डेरिवेटिव आ जाएगा विच विल बी बेसिकली d थीटा बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर फाई into ओमेगा d phi by dt into cos अल्फा। करेक्ट लिखा? हाँ सर। या तो ऐसे लिखो, या तो tan थीटा को ओमेगा 1t लिख दो, tan phi को ओमेगा 2t लिख दो, डायरेक्ट फिर एक स्टेप आ जाएगा। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट दोनों जानबूझ के आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अभी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर फाई इंटू ओमेगा 2 इंटू cos अल्फा। किसी को दिक्कत है ये इक्वेशन में? नहीं सर। कोई है जिसको समझता नहीं है? भाई डेरिवेटिव करने आना चाहिए, नहीं समझता तो पूछ लो अभी। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, डिफरेंशिएट कर दिया है sec स्क्वायर थीटा ओमेगा 1 sec स्क्वायर फाई ओमेगा 2 cos अल्फा। तो यहाँ पे अपन ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का रिलेशन लिख सकते हैं। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर फाई इंटू cos अल्फा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा बच्चों, ओमेगा 1 ओमेगा 2 में अल्फा और थीटा आपके पास में है अगर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें मालूम है अल्फा थीटा के बीच में रिलेशन है। हमको मालूम है अल्फा थीटा और फाई के बीच में एक रिलेशन है मैथमेटिकल। तो तीनों भी एक फॉर्मूला में होने का कोई लॉजिक नहीं है, इसमें से एक को आप हटा सकते हो यहां से। मतलब फाई भी है, अल्फा भी है, थीटा भी है, तो आप ये इक्वेशन की मदद से किसी एक को एलिमिनेट भी कर सकते हो, किसी एक को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो हम लोग वही करेंगे अभी यहाँ पे। sec स्क्वायर को अपन हटा देंगे, विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर। बराबर?
हाँ सर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको अपन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव भी लिख सकते हैं, which can be written as cos into cos अल्फा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर फाइव जो है, tan स्क्वायर फाइव यहां से अपन बोलते हैं tan फाइव विल बी, बट वी नो दैट, इसको पहला बोल देता हूं, ठीक है। from 1 we can say that tan phi is equal to tan theta upon cos alpha। हाँ सर सही है। उठा के चिपका दूं तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो इस तरह से बच्चा लोग अपने पास में अभी सिर्फ अल्फा और थीटा आ गए, फाइव हटा दिया मैंने। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत घिचमिड है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सेक वगैरह अपने को आदत नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो सेक स्क्वायर को अपन cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में ना। हाँ सर sec को लिख सकते। अपन उसको cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, हाँ दैट इज वन थिंग। इसको अंदर ले लेता हूं, तो ये ऐसा दिखेगा, दिस कैन बी रिटन एज cos अल्फा प्लस tan स्क्वायर थीटा cos अल्फा बराबर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट इनटू cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट लिखा अभी? हाँ सर। ओके, ये कट जाएगा यहां से, सिंप्लीफाई करो मेरे साथ, देखो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर जाएगा, ये cos अल्फा चला जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा एज cos स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos अल्फा इंटू cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट लिखा है? हाँ सर सही लिखा। ओके, अभी यहाँ पे सो ब्रैकेट डालना भूल। कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है अभी। ओके, ये यहाँ पे चला गया, cos स्क्वायर हो गया, ये tan स्क्वायर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना? हाँ सर। है ना? sin Sin स्क्वायर upon थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, फिर इसको अंदर ले सकता हूँ। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। उसके पहले आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक आप पहुंचो, इसको लास्ट सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ठीक है? यहां से शुरू करो, जो अपन ने लिखा भी, आपने ये तो लिख लिया ऑलरेडी बॉक्स में, इसको फटाफट ये पेज पर आओ छापो, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे जाके इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। शुरू करते हैं। सबका हो गया लिखे यहां तक? मैंने सिर्फ क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को एक्सपांड किया और इसको अंदर लिया, है ना? तो एक cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा आ गया, tan स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर कट गया, ये बच गया। आगे मैं क्या करता हूं, ये जो cos स्क्वायर अल्फा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे क्या करूंगा, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। इसको लिखेंगे अपन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, साथ में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos अल्फा बराबर। cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos अल्फा। ओके, अभी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लूंगा तो ऐसा दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos अल्फा। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं अपन, है ना? हाँ सर। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा
होल अपॉन कॉस अल्फा। इतना सारा मेहनत किया हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पहुंचने के लिए। अच्छा, ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 है। इसको अगर मैं ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 लिखूं, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 लिखूं, तो ये लिखा जाएगा एज कॉस अल्फा, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर मुझे ओमेगा 2 का फॉर्मूला चाहिए तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, है ना। इसको रेसिप्रोकल ले लो खाली तो आप समझ जाएंगे। ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। समझा मैंने क्या किया? हाँ सर। हाँ सर। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल लिखा तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, दिख रहा है। फिर मैं बस ये ओमेगा 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो जब मैं ये ओमेगा 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ओमेगा 2 का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मतलब अगर मुझे कोई ओमेगा 1 दे दे, मुझे शाफ्ट का, दोनों के शाफ्ट का एंगल दे दे, दोनों शाफ्ट किस एंगल पे है, और मुझे कोई दे दे कि इनपुट इतने थीटा से घुमा है, तो मैं आउटपुट का ओमेगा निकाल सकता हूं। समझ में आया? आउटपुट का ओमेगा निकाल सकता हूं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको छाप लो यहां तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, छाप लेते हैं, फटाफट छाप लेते हैं। अब मेरे पास ध्यान से सुनो, ठीक है। हमने दो रिलेशन निकाले। कौन सा दो रिलेशन? एक ये tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू cos अल्फा, दूसरा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा। जब आपको समझ गया है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम नहीं है हमेशा, तो आपको सवाल पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम ओमेगा 2 कितने एंगल पर रहेगा, मिनिमम ओमेगा 2 कितने एंगल पर रहेगा। मतलब कौन से थीटा पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम होंगे, कौन से थीटा पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 कम ज्यादा होंगे। आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ध्यान से अभी सुनना, एक एक करके केस लेंगे। पहला, ओके, ओमेगा 2 मैक्स का केस लेंगे। मैक्सिमम ओमेगा 2 कब होगा? 0 डिग्रीज पे। अभी ध्यान से अगर तुम इक्वेशन देखो तो ये इक्वेशन में ओमेगा 2 की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब इस पूरे फॉर्मूला की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ थीटा सर। 90 चाहिए और अल्फा 0 चाहिए। अल्फा 0 चाहिए और सुनो सुनो, थीटा भी 0 ही चाहिए। अल्फा विल नॉट चेंज। ओके, अल्फा विल नॉट चेंज। अभी इसको ऐसे समझो, ओमेगा 2 मैक्स तब होगा जब ये मैक्स होगा, और ये मैक्स तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। बराबर? हाँ सर। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब हम बोलेंगे ओमेगा 2 मैक्स होगा। परफेक्ट। तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब उसका ये वाला टर्म जो होगा वो मैक्स होगा। नहीं जब सर। हाँ 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 सर। थीटा मैक्स होगा। 1। थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होती है, हाँ सर। हाँ सर। विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, -1 का यहाँ पे नाटक नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 0 एंड 1 के बीच में सब कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको अभी समझा रहेगा कि ये फॉर्मूला हमने क्यों इतना मेहनत किया, ताकि एक ही जगह पे थीटा देखे, टेंशन ही खत्म फिर, और वो भी स्क्वायर है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं आता है फिर। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ओमेगा 2 मैक्स तब होगा, इसकी मैक्स वैल्यू तब होगी जब यहाँ पे ये वाला टर्म मैक्स होगा, और ये वाला टर्म मैक्स तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब उसका ये टर्म मैक्स होगा। क्योंकि 1 में से जब ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। जब ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। सो cos स्क्वायर थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी? 1 होती है। जब cos स्क्वायर थीटा मैक्स की वैल्यू 1 है तो हमको मालूम है एट थीटा इज इक्वल टू 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, cos स्क्वायर थीटा विल बी 1। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब जब थीटा 0, 180, 360 रहेगा, cos स्क्वायर थीटा 1 रहेगा, और उस समय आपका ओमेगा 2 मैक्स रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो व्हाट विल बी ओमेगा 2 मैक्स का फॉर्मूला? ओमेगा 1 cos अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओमेगा 1 अपॉन cos अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा cos स्क्वायर अल्फा, तो मतलब 1 अपॉन cos अल्फा। परफेक्ट। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो ओमेगा 1 cos अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन cos अल्फा। झेपा? हाँ हाँ सर। सर।
ओके हाँ सर। ये अब आसान लगा रहेगा तो सेकंड केस भी फटाक से ले लेता हूं। हमको जैसे मैक्स पता चल गया, वैसे अगर ओमेगा टू मिनिमम की बात करूं मैं, तो ओमेगा टू मिनिमम तब होगा, ओमेगा टू मिनिमम तब होगा जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, और ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब इसका ये वैल्यू मैक्सिमम बराबर। जब डिनोमिनेटर मैक्स हो जाता है तो टोटल वैल्यू घट जाती है। डिनोमिनेटर मैक्स तो टोटल वैल्यू घट गई, टोटल वैल्यू घट गई तो लीस्ट हो जाएगी वो। ये मैक्स वैल्यू कब हो जाएगी? जब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। 1 में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तब ये मैक्स हो जाएगी। इसका मतलब ये कब हो जाएगा? जब ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी cos स्क्वायर थीटा मिनिमम हो जाएगा विच विल बी 0, तो उस समय ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। जब टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 1 बचेगा। जब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो डिनोमिनेटर की मैक्स वैल्यू हो जाएगी। और cos स्क्वायर थीटा 0 तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री 90 to 70। 270 डिग्री होगा। तो जब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 0, तो 1 माइनस 0 अगर पुट किया तो ओमेगा टू मिनिमम का फॉर्मूला आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ओमेगा 1 cos अल्फा बराबर। हाँ सर। हाँ सर। फटाफट छाप लो, इतना छाप लो फटाफट। ओके, ओमेगा टू मैक्स की वैल्यू ओमेगा 1 अपॉन cos अल्फा, ओमेगा टू मिनिमम की वैल्यू ओमेगा 1 cos अल्फा। ओके, ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा 1 cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर अल्फा। ओके, ये हो गया दो केसेस। थर्ड केसेस क्या हो जाएगा? जब ये ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट केस, मतलब आपको वो थीटा बताना है जहां पे दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर ना? हाँ सर। ओमेगा टू ओमेगा 1 सेम हो जाएंगे जब ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कब पॉसिबल है? व्हेन cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साथ में करेंगे, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा। ओके, इसमें मैं tan का टर्म को लाना चाहता हूँ। tan के टर्म को लाऊंगा तो उसके लिए मुझे sec की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रेसिप्रोकल इसका ले लेता हूँ। रेसिप्रोकल अगर मैं ले लेता हूँ तो हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, cos अल्फा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। मैं जो भी कर रहा हूँ याद रखने की जरूरत नहीं, खाली समझते चलो क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको उस तरफ लिया, फिर cos को sec लिख दिया, फिर sec को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो डिनोमिनेटर में उसको लेफ्ट साइड में लेके आ गया। ओके, अभी हमारे पास में ये रिलेशन है, इसमें sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखता हूं मैं, तो cos अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ पे मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा tan स्क्वायर थीटा प्लस नहीं इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। मैं tan को एक तरफ लूंगा, अभी ध्यान से देखते चलो क्या कर रहा हूँ। tan को एक तरफ लेता हूँ तो अच्छा 1 माइनस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं tan को एक तरफ ले लेता हूँ, ये cos अल्फा है ना, हाँ यहाँ पे अल्फा लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा cos इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ही रखा है उसको उस तरफ लेके जाता हूँ,
हाँ ठीक है, तो ये उस तरफ नहीं, दोनों tan को एक तरफ लाने का अपने को। तो cos इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा। करेक्ट लिखा है क्या? सर cos अल्फा आएगा। हाँ देखो ना, अभी मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ये दिखेगा cos अल्फा माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से भी अगर मैं cos अल्फा बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस 1 इंटू cos अल्फा। झेपा मैंने क्या किया? आवाज आ रही? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा कट जाएगा, कैसा जुगाड़ था? तो फ्रॉम हियर आई कैन से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट cos अल्फा। मतलब अगर तुम्हारे पास अल्फा हो, इधर पुट करो, उसका खाली स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ cos अल्फा, और फिर आप उसका जब tan इनवर्स लोगे तो आपको वो थीटा मिलेंगे जिस थीटा पे आपके ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 रहेंगे। झेपा? हाँ सर। हाँ सर। इस तरह से बच्चा लोग हम लोग थीटा निकाल पाएंगे जहां पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है। जैसे यहाँ पे ये वो थीटा है जिसपे ओमेगा 2 मैक्स है, ये वो थीटा है जिसपे ओमेगा 2 मिनिमम है, तो यहाँ पे ये वो थीटा है जिसपे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है। फटाफट छाप लो इतना पार्ट, और एक लास्ट पोलर डायग्राम बनाता हूं एंड फिर छोड़ता हूं। शुरू करो, छापो। ये सब जो भी किया मैंने सिर्फ तुम्हारे पास अच्छे नोट्स के लिए किया। अब याद क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे देखो फटाफट। ओके, पोलर डायग्राम बोलते हैं इसको। पोलर डायग्राम को कैसे बनाता हूं मैं? दो एक्सिस बनाऊंगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ओके, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मैं इसमें एक सर्कल बना दूंगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा। ओके, ये सर्कल क्या है ध्यान से समझना। ये सर्कल ध्यान से देखो, सेंटर से यू कैन क्लियरली सी इट इज अ सर्कल। मतलब एट एवरी एंगल, यहाँ पे अगर 0 एंगल है, 90 डिग्री है, 180 है, 270 है, हर जगह पे दूरी सेम है, मतलब रेडियस है वो। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ना, ये ओमेगा 1 रिप्रेजेंट करता है। ये जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट्स ओमेगा 1। क्यों? क्योंकि ओमेगा 1 यूनिफॉर्म होता है। ओमेगा 1 एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो अगर ये शाफ्ट एंगल थीटा है, अगर यहाँ पे शाफ्ट एंगल थीटा है, तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, देन यहाँ पे थीटा की वैल्यू 270 डिग्री है, तो हर थीटा पे ओमेगा इज सेम। और अब मैं बनाऊंगा एक इलिप्स। अब मैं बनाऊंगा एक इलिप्स। ये इलिप्स अगर तुम ध्यान से देखो, ये इलिप्स अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि ये इलिप्स में सेंटर अगर ये है तो ये दूरी छोटी है, ये दूरी मैक्स है। हाँ सर। ये इलिप्स जो होता है, ये इलिप्स ओमेगा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा 2 मैक्स कहां पे है? 0 पे और 180 डिग्री पे, 360 पे। ध्यान से देखो, 0 डिग्री, 180 डिग्री, देन 360 डिग्री अगेन। इस पे ये देखो, ये मैक्स वैल्यू दिखेगी आपको, ये देखो मैक्स वैल्यू। यहां से ये दूरी मैक्स है, ये दूरी मैक्स है मेजर एक्सिस। और ये देखोगे माइनर एक्सिस पे ये मिनिमम है और ये मिनिमम है, बराबर? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तुम ध्यान से देखोगे तो एंगल भी देख लो उस पे, 90 और 270। ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री है और ये बराबर 270 डिग्री है। तो ये कहीं ना कहीं पोलर डायग्राम जो होता है, ये हमें सिंपली ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। मतलब ये जो है ये है ओमेगा 1 और ये जो है ये है ओमेगा 2।
यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 मैक्स है, ये ओमेगा 2 मैक्स है। ओके, ये ओमेगा 2 मैक्स है, ये ओमेगा 2 मिनिमम है, ये ओमेगा 2 मिनिमम है, फिर ये ओमेगा 2 मिनिमम है। और तुम ध्यान से देखो, जहां पे सर्कल और इलिप्स टकरा रहे हैं बच्चों, वो है जहां पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है, वो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है। समझ में आ रही बातें? जहां पे दोनों टकरा रहे हैं वहां पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है। हाँ 4 बार टकरा रहे, 4 बार टकरा रहे, ध्यान से देखो, 4 बार टकरा रहे। तो ये पोलर डायग्राम आपको सारा जानकारी यहां से डायग्राम से दे देता है। मतलब ये हो जाएगा ओमेगा 2 मैक्स, ये भी हो जाएगा ओमेगा 2 मैक्स, ये हो जाएगा ओमेगा 2 मिनिमम, ये भी हो जाएगा ओमेगा 2 मिनिमम, और ये जो चारों पॉइंट है यहाँ पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है, और यहाँ पर भी ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना तब देखेंगे, बट फिलहाल ये पोलर डायग्राम सबको समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। चलो आपको सारे रिलेशन यहाँ पे बताता हूँ। क्या था पहला आपको पता होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू, नहीं, tan अल्फा cos। tan फाइ इंटू कॉस अल्फा, बराबर। हाँ सर। दूसरा रिलेशन है ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर। ओमेगा 2 मैक्स, ओमेगा 2 मैक्स है ओमेगा 1 अपॉन कॉस अल्फा। ओमेगा 2 मिनिमम, ओमेगा 2 मिनिमम है ओमेगा 1 कॉस अल्फा। पांचवा, जब ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 है तो ऐसे केस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है। झेपा? इसको पोलर डायग्राम बोलते हैं। फटाफट बना लो, एंड विद दिस वी आर डन फॉर द डे बच्चों। सिर्फ ये डायग्राम बना लो, फटाफट बना लो।